आज हम कक्षा 12वीं आरोह भाग 2 में संकलित कवि हरिवंश राय बच्चन की कविता आत्म परिचय का अध्ययन करेंगे। कविता का अध्ययन करने से पहले सर्वप्रथम कवि का जीवन परिचय। कविवर हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर सन 1907 को इलाहाबाद में हुआ। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की तथा 1942 से 52 तक यहीं पर प्राध्यापक भी रहे। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। अंग्रेजी कवि कीट्स पर उनका शोध कार्य बहुत चर्चित रहा। वे आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों से संबद्ध रहे और फिर विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के रूप में उन्होंने अपनी सेवाएं दी। उन्हें राज्यसभा के लिए भी मनोनीत किया गया। 1976 ईस्वी में उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। दो चट्टानें नामक रचना पर उन्हें साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया। उनका निधन 2003 ईस्वी में मुंबई में हुआ। हरिवंश राय बच्चन की हम रचनाओं की बात करें तो इनके काव्य संग्रह मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ आदि हैं। इनकी आत्मकथा 4 भागों में संकलित है, जिनके नाम हैं क्या भूले के याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर और 10 द्वार से 100 पान तक। इन्होंने अनुवाद कार्य में भी अपनी लेखनी चलाई और विलियम शेक्सपियर के मशहूर नाटक हेमलेट और मैकबेथ का हिंदी अनुवाद किया। इनकी एक अन्य अनुदित कृति जनगीता भी है। इन्होंने अपनी डायरी प्रवासी की डायरी नाम से लिखी है। यदि कवि की पाठ्यक्रम में संकलित आत्म परिचय कविता के बारे में हम जानकारी लेते हैं। कवि का मानना है कि स्वयं को जानना दुनिया के जानने से ज़्यादा कठिन है। समाज से व्यक्ति का नाता खट्टा मीठा तो होता ही है, संसार से पूरी तरह निरपेक्ष रहना संभव नहीं। निरपेक्ष से आशय है कि व्यक्ति समाज से कटकर, समाज से हटकर नहीं रह सकता। दार्शनिक अरस्तु ने भी कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, चाहे न चाहे उसे समाज के साथ जुड़कर समाज के साथ ही मिलकर रहना होता है। दुनिया अपने व्यंग्यबाण तथा शासन प्रशासन से चाहे जितना कष्ट दे, पर दुनिया से कटकर मनुष्य रह भी नहीं पाता, क्योंकि उसकी अपनी अस्मिता, अपनी पहचान का उत्स, उसका परिवेश ही उसकी दुनिया है। कवि अपना परिचय देते हुए लगातार दुनिया से अपनी द्विधात्मक और द्वंद्वात्मक संबंधों का मर्म उद्घाटित करता चलता है। वह पूरी कविता का सार एक पंक्ति में कह देता है कि दुनिया से मेरा संबंध प्रीति कलह का है। मेरा जीवन विरुद्धों का सामंजस्य है। उन्मादों में अवसाद, रोदन में राग, शीतलवाणी में साग, विरुद्धों का विरोधाभास मूलक सामंजस्य साधते साधते ही वह बेखुदी, मस्ती और दीवानगी उनके व्यक्तित्व में उतर आई है। यदि संकलित कविता की शुरुआत करते हैं। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुना का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। इस काव्यांश के शब्दार्थ को देखिए। जग जीवन से आशय है सांसारिक गतिविधियाँ। झंकृत तारों को बजाकर स्वर निकालना। सुरा अर्थात शराब। स्नेह प्रेम। पान मतलब पीना या आस्वादन करना। ध्यान करना यानी प्रवाह करना। गाना यानी प्रशंसा करना। अब इस अंश का हम अगर व्याख्या देखें तो इसमें कवि बच्चन जी कहते हैं कि मैं संसार में जीवन का भार उठाकर घूमता रहता हूँ, इसके बावजूद मेरा जीवन प्यार से भरा पूरा है। जीवन की समस्याओं के बावजूद कवि के जीवन में प्यार है। उसका जीवन सितार की तरह है जिसे किसी ने छूकर झनकृत कर दिया है। फलस्वरूप उसका जीवन संगीत से भर उठा है।
उसका जीवन इन्हीं तार रूपी सांसों के कारण चल रहा है। उसने स्नेह रूपी शराब पी रखी है, अर्थात प्रेम किया है, और प्रेम ही उन्होंने दूसरों को बांटा है। उसने कभी संसार की परवाह नहीं की। संसार के लोगों की प्रवृत्ति है कि वे उनको पूछते हैं जो संसार के अनुसार चलते हैं तथा उनका गुणगान करते हैं। कभी अपने मन की इच्छा अनुसार चलता है, अर्थात वह वही करता है जो उसका मन करता है। अब इस काव्यांश में अगर हम विशेष की बात करें तो स्नेह सुरा व सांसों के तार में रूपक अलंकार है, वहीं जगजीवन और स्नेह सुरा में अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। संपूर्ण काव्यांश में खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है। साथ ही किया करता हूँ, लिए फिरता हूँ में अंतिम स्वरों की आवृत्ति के कारण, साम्यता के कारण तुकांतता भी हमें देखने को मिलती है। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार ने मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मोजों पर मस्त बहा करता हूँ। इसका वाक्यांश के शब्दार्थ: उद्गार से आशय है दिल के भाव, उपहार अर्थात भेंट, भाता अर्थात अच्छा लगना, मन को भाना, स्वप्नों का संसार से आशय है कल्पनाओं की दुनिया, दहा अर्थात जला, भव सागर अर्थात संसार रूपी सागर, और मौज से आशय है लहरें। अब यदि इस काव्यांश की हम व्याख्या करें तो इसमें कवि अपने मन की भावनाओं को दुनिया के सामने कहने की कोशिश करता है। उसे खुशी के जो उपहार मिले हैं उन्हें वह साथ लिए फिरता है। उसे यह संसार अधूरा लगता है, इस कारण यह उसे पसंद नहीं है। वह अपनी कल्पना का संसार लिए फिरता है। उसे प्रेम से भरा संसार अच्छा लगता है। वह कहता है कि मैं अपने हृदय में आग जलाकर उसमें जलता हूँ, अर्थात मैं प्रेम की जलन को स्वयं ही सहन करता हूँ। प्रेम की दीवानगी में मस्त होकर जीवन के जो सुख दुख आते हैं उनमें मस्त रहता हूँ। यह संसार आपदाओं का सागर है। लोग इसे पार करने के लिए कर्म रूपी नाव बनाते हैं, परंतु कवि संसार रूपी सागर की लहरों पर मस्त होकर बहता है। उसे संसार की कोई चिंता नहीं है। यदि इस काव्यांश में हम विशेष की बात करें तो हम देखते हैं कि पूरी तरह कवि की जो व्यक्तिवादी विचारधारा है वो प्रमुखता से हमें यहाँ देखने को मिलती है। स्वप्नों का संसार में अनुप्रास और भव सागर और भव मौजों में हमें रूपक अलंकार का सौंदर्य देखने को मिलता है। वहीं खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग काव्यांश में सभी जगह पर हुआ है, और काव्यांश की जो शब्दावली है वो तत्सम शब्दावली की बहुलता हमें देखने को मिलती है। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाते भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा गान भुलाना। काव्यांश में निहित शब्दार्थ: यौवन अर्थात जवानी, उन्माद का अर्थ पागलपन, अवसाद अर्थात उदासी खेद, यत्न अर्थात प्रयास, नादान नासमझी या नाड़ीपन, दाना चतुर या ज्ञानी, मूढ़ अर्थात मूर्ख, और जग से आशय है संसार। यदि इन काव्यांश की हम व्याख्या करें तो कवि इन पंक्तियों में कहना चाहता है कि उनके मन पर जवानी का पागलपन सवार है। वह उसकी मस्ती में घूमता रहता है। इस दीवानेपन के कारण उससे अनेक दुख भी मिले हैं। वह इन दुखों को उठाए हुए घूमता है। कवि को जब किसी प्रिय की याद आ जाती है तो उसे बाहर से हंसा जाती है, परंतु उनका मन अंदर से रो देता है। अर्थात याद आने पर कवि मन व्याकुल हो जाता है, बेचैन हो उठता है। कवि कहता है कि संसार में लोगों ने
जीवन सत्य को जानने की कोशिश की, परंतु कोई भी सत्य नहीं जान पाया। इस कारण हर व्यक्ति नादानी करता दिखाई देता है। ये मूर्ख नादान भी वही होते हैं जो जहाँ समझदार एवं चतुर होते हैं। हर व्यक्ति वैभव, समृद्धि, भोग सामग्री की तरफ भाग रहा है। हर व्यक्ति अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए भाग रहा है। वे इतना सत्य भी नहीं सीख सके। कवि कहता है कि मैं सीखे हुए ज्ञान को भूलकर नई बातें सीख रहा हूँ, अर्थात सांसारिक ज्ञान की बातों को भूलकर मैं अपने मन के कहे अनुसार चलना सीख रहा हूँ। अगर इस काव्यांश में हम विशेष की तरफ नज़र डालें तो हम देखते हैं कि पहली 4 पंक्तियों में कवि ने आत्म अभिव्यक्ति की अनुभूति को प्रकट किया है तथा अंतिम 4 में सांसारिक जीवन के विषय में बताया है। इसी तरह उन्मादों में अवसाद पंक्ति में हम देखते हैं कि विरोधाभास अलंकार है। लिए फिरता हूँ कि आवृत्ति में गेयता का गुण हमें देखने को मिलता है। और कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना पंक्ति में अनुप्रास अलंकार हमें देखने को मिलता है। और यदि हम इन काव्यांश की भाषा की बात करें तो इसमें भी वही खड़ी बोली हिंदी हमें देखने को मिलती है। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं उस खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। काव्यांश के शब्दार्थ: नाता अर्थात संबंध, वैभव का अर्थ होगा समृद्धि, पग पैर, रोदन अर्थात गान रोना, राग अर्थात प्रेम, आग का यहाँ पर अर्थ होगा जोश, भूप अर्थात राजा, प्रासाद का अर्थ महल होता है, निछावर यानी कुर्बान करना, खंडर टूटा हुआ मकान और भाग या अर्थात उसका हिस्सा। अगर इन पंक्तियों की व्याख्या की हम बात करें तो कवि इन पंक्तियों में कहता है कि मुझ में और संसार में कोई संबंध नहीं है, संसार के साथ मेरा टकराव चल रहा है। कवि अपनी कल्पना के अनुसार संसार का निर्माण करता है, फिर उसे मिटा देता है। यह संसार इस धरती पर सुख के साधन एकत्रित करता है, परंतु कवि हर कदम पर पृथ्वी के वैभव को, उसकी संपत्ति को ठुकराता है। अर्थात जिस संसार में रह रहा है उसी के प्रतिकूल आचार विचार कवि रखता है। कवि कहता है कि वह अपने रोदन में भी प्रेम लिए फिरता है, उसकी शीतल वाणी में भी आग के समान दहक है, अर्थात उसमें असंतोष झलकता है। उसका जीवन प्रेम में निराशा के कारण खंडर सा है, फिर भी उस पर राजाओं के महल न्यौछावर होते हैं। ऐसे खंडर का वह एक हिस्सा लिए घूमता है जिसे महल पर न्यौछावर कर सके। अगर इस काव्यांश की हम विशेष की बात करें तो देखते हैं कि कहाँ का नाता में प्रश्न अलंकार देखने को मिलता है, रोदन में राग और शीतलवाणी में आग में विरोधाभास अलंकार, और साथ ही बना बना में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की छटा दर्शनीय है। और की आवृत्ति में यमक अलंकार भी हमें देखने को मिलता है। कहाँ का और जग जिस पृथ्वी पर में अनुप्रास अलंकार है। अगर अगले काव्यांश को अब हम देखते हैं, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मैं दीवानों का एक वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निश्चेष लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। अगर इनके भावार्थ से पहले शब्दार्थ हम देखें तो हम देखेंगे कि
फूट पड़ा, से से है जोर से रोना। दीवाने से हम आज से है पागलपन या पागल। मादकता का अर्थ मस्ती और निःशेष का अर्थ होता है संपूर्ण। व्याख्या अगर इन पंक्तियों की देखें तो कवि कहता है कि प्रेम की पीड़ा के कारण उसका मन रोता है, अर्थात हृदय की व्यथा शब्द रूप में प्रकट हुई। उसके रोने को संसार गाना मान बैठता है। जब वेदना अधिक हो जाती है तो वह दुख को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करता है। संसार इस प्रक्रिया को छंद बनाना कहते हैं। कवि प्रश्न करता है कि यह संसार मुझे कवि के रूप में अपनाने के लिए तैयार क्यों है। वह स्वयं को नया दीवाना कहता है जो हर स्थिति में मस्त रहता है। समाज उसे दीवाना क्यों नहीं स्वीकार करता। वह दीवानों का रूप धारण करके संसार में घूमता है। उसके जीवन में जो मस्ती शेष रह गई है उसे लिए वह घूमता रहता है। इसी मस्ती को सुनकर सारा संसार झूम उठता है। कवि के गीतों की मस्ती सुनकर लोग प्रेम से झुक जाते हैं तथा आनंद से झूमने लगते हैं। मस्ती के संदेश को लेकर कवि संसार में घूमता है, जिसे लोग गीत समझने की भूल कर बैठते हैं। इस काव्यांश का विशेष हम देखते हैं। कवि कहकर तथा झूम झुके में अनुप्रास अलंकार है और क्यों कवि अपनाए में प्रश्न अलंकार की भी हमें देखने को मिलता है। और वहीं संपूर्ण कविता की भात 3 पंक्तियों में भी खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हुआ है और मैं शैली के प्रयोग से कवि ने अपनी बात कही है, जिसे हम आत्मकथात्मक शैली के नाम से जानते हैं। और तत्सम शब्दावली की प्रमुखता हमें यहाँ भी देखने को मिलती है और तुकांतता का भी निर्वाह कवि ने यहाँ पर किया है। और कविता के अंत में अब हम बात मूल्यांकन प्रश्न की कर लेते हैं। ये प्रश्न आपको गृह कार्य में करने भी हैं। और पहला प्रश्न अगर हम देखें तो ये कविता में है कि कविता में एक और जगजीवन का भार लिए घूमने की बात करती है तो दूसरी ओर कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। विपरीत से लगते इन कथनों का क्या आशय है। जो ये बातें हमें परस्पर प्रथम दृष्टा देखने को जो एक दूसरे से विपरीत लगती है, इससे कवि का आशय क्या है। जग जीवन का भार, चलिए अगर हम बात करते हैं इसके उत्तर की जो आपको लिखने भी हैं। जग जीवन के भार से कवि का अभिप्राय यह है कि वह सांसारिक दायित्वों का निर्वाह कर रहा है। आम व्यक्ति से वह अलग नहीं है तथा सुख दुख लाभ हानि आदि को झेलते हुए अपनी जीवन यात्रा पूरी कर रहा है। दूसरे तरफ कवि कहता है कि वह कभी संसार की तरफ ध्यान नहीं देता। यहाँ कवि सांसारिक दायित्वों की अनदेखी की बात नहीं करता। वह संसार की निरर्थक बातों पर ध्यान न देकर केवल प्रेम पर केंद्रित रहता है। आम व्यक्ति सामाजिक बाधाओं से डरकर कुछ नहीं कर पाता। कवि सांसारिक बाधाओं की परवाह नहीं करता। अतः इन दोनों पंक्तियों के अपने निहितार्थ हैं। ये एक दूसरे के विरोधी न होकर एक दूसरे के पूरक हैं। प्रश्न 2, जहाँ पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं। कवि ने ऐसा क्यों कहा होगा। अब उत्तर की यदि हम बात करें तो नादान यानी मूर्ख व्यक्ति सांसारिक मायाजाल में उलझ जाते हैं। मनुष्य इस मायाजाल को निरर्थक मानते हुए भी इसी के चक्कर में फंसा रहता है। संसार असत्य है, मनुष्य इसे सत्य मानने की नादानी कर बैठता है और मोक्ष के लक्ष्य को भूलकर संग्रह की प्रवृत्ति में पड़ जाता है। इसके विपरीत कुछ ज्ञानी लोग भी समाज में रहते हैं जो मोक्ष के लक्ष्य को नहीं भूलते। अर्थात संसार में हर तरह के लोग हमें देखने को मिलते हैं।
अगर हम प्रश्न तीसरी की बात करें तो मैं और जग और कहाँ का नाता, पंक्ति में और शब्द की विशेषताएं बताइए कि और शब्द की जो यहाँ बार बार पुनरावृत्ति हो रही है वो किन किस संदर्भ में और किस किस अर्थ में हो रही है। यहाँ पर और शब्द का 3 बार प्रयोग हुआ है, अतः यहाँ हमें यमक अलंकार देखने को मिलता है। पहले और में कवि स्वयं को आम व्यक्ति से अलग बताता है। वह आम आदमी की तरह भौतिक चीज़ों के संग्रह के चक्कर में नहीं पड़ता। दूसरे और के प्रयोग में संसार की विशिष्टता को बताया गया है। संसार में आम व्यक्ति सांसारिक सुख सुविधाओं को अंतिम लक्ष्य मानता है। यह प्रवृत्ति कवि की विचारधारा से अलग है। तीसरे और का प्रयोग कवि और संसार में किसी तरह का संबंध नहीं दर्शाने के लिए किया गया है। प्रश्न 4 की अगर हम बात करें तो शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है। इस प्रश्न में कवि ने यहाँ विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया है। कवि की वाणी यद्यपि शीतल है परंतु उसके मन में विद्रोह असंतोष का भाव प्रबल है। वह समाज की व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है। वह प्रेम रहित संसार को अस्वीकार करता है, अतः अपनी वाणी के माध्यम से अपनी असंतुष्टि को व्यक्त करता है। वह अपने कवित्व धर्म को ईमानदारी से निभाते हुए लोगों को जागृत करता है। कविता के आसपास जो प्रश्न है उसमें पूछा गया है कि संसार में कष्टों को सहते हुए भी खुशी और मस्ती का माहौल कैसे पैदा किया जा सकता है। तो कवि का मानना है कि सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य हर संबंध का निर्वाह करता है। उसे जीवन में अनेक तरह के कष्टों का सामना करना पड़ता है। कष्ट सहना मानव की नियति है। सुख दुख समय के अनुसार आते जाते रहते हैं। मनुष्य को दुख से परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुखों के बिना सुख की सच्ची अनुभूति नहीं पाई जा सकती। अतः मनुष्य को संतुलित तथा सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाकर जीवन को उल्लासपूर्ण बनाना चाहिए और निरंतर काम में लगे रहना चाहिए, जिससे कष्टों को भुलाया जा सके। इस तरीके से ये मूल्यांकन प्रश्न आपको गृह कार्य में करने हैं और इसके बाद हम कवि बच्चन की दूसरी कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।